अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल राजा रानी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जावियार की वाइफ ना सिर्फ सामने आ चुकी है बल्कि अब वो जफर हमदानी से क्या मुतालबा करने वाली है और फिर जावियार को छोड़कर वो क्यों चली गई थी और उसकी क्या वजह बनी थी, उसने जावियार का साथ किस लिए छोड़ा और रानी अब जाकर जफर हमदानी से क्या रिक्वेस्ट करेगी, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि रानी का बाप शाहिद बहुत ही ज्यादा परेशान है कि जावियार के वालिद जफर हमदानी ने इतनी ज्यादा रकम रानी को क्यों दे दी है और फिर रानी की माँ ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रानी के बाप को वो समझाने की कोशिश करती है कि अगर यही तनख्वाह इसी तरह से हमें मिलती रही तो महीनों तो क्या दिनों में हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, हम लोग अपनी जिंदगी सुकून और आराम से गुजार सकेंगे, हमें भी वो आसाइशें मैसर आ सकेंगी जो और लोगों के पास हैं। तो कभी तुमने सोचा है कि इतने सारे पैसे हमने अब तक देखे ही नहीं थे, लेकिन साहब ने तो रानी को एक ही दिन में इतनी सारी रकम तनख्वाह के तौर पर दे दी है। लेकिन ये पैसे देखकर रानी का बाप शाहिद बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि उन्होंने रानी को एक दिन के इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ पैसों के खातिर अपनी बेटी को मुश्किल और मुसीबत में डाल दें। इस बारे में भी कभी सोचा है रानी की माँ तुमने? लेकिन रानी की माँ अपने शौहर शाहिद को समझाने की कोशिश करती है और उसे बोल देती हैं कि आप परेशान मत हो, हमारी बेटी रानी इतनी ज्यादा पागल नहीं है कि वो बिना सोचे समझे वहाँ पर काम करेगी। आखिर को उसने कुछ सोच समझकर ही कदम उठाया होगा। और क्या आप रानी को जानते नहीं हैं कि वो हर तरह के हालात का मुकाबला करना जानती है। और रही बात उस साईं बच्चे की, तो साहब तो कहते हैं कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो रानी जब तक ही वहाँ पर काम करेगी। तो कौन सा वहाँ रानी ने सारी जिंदगी गुजारनी है, बस कुछ अरसे की बात है, कुछ महीने लगेंगे और वो ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ महीनों में ये तनख्वाह आएगी तो हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। बस अब तुम इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। रानी की माँ तो दिली तौर पर और जहनी तौर पर बहुत ही ज्यादा मुतमईन है क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी कि घर के हालात किसी तरह से बदलें। इसीलिए वो अपने शौहर से कहती है कि रानी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर नौकरी के लिए जा रही है और साहब के यहाँ तो उसे किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। लेकिन शाहिद अपनी बीवी से कहता है कि बस इस बात पर इतना ध्यान रखना कि इतने जरा से काम की इन लोगों ने हमें अगर इतनी रकम दे दी है तो मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ और मुझे रानी की बहुत फिक्र है। और वहीं दूसरी तरफ रानी खुद भी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि आखिर इतनी सारी रकम मुझे एक दिन के लिए बैठे बैठे कैसे मिल गई है। लेकिन रानी को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि शायद उन्होंने ये ऑफर इसीलिए की है कि मैं जावियार के पास रहूं क्योंकि उन्हें जावियार के ठीक होने की उम्मीदें नजर आती हैं। और फिर इसी के साथ रानी को जावियार की बात याद आ जाती है और वो सोचती है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारे आने से मैं और बाबा बहुत खुश हैं, क्योंकि उसके बाप ने रानी को भी कहा था कि इंसान अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और फिर रानी खामोशी से सुबह उठी और उनके घर चली जाती है और जफर हमदानी से कहती है कि मुझे आपकी ऑफर कबूल है। और जफर हमदानी तो इसी आस और उम्मीद में थे कि रानी इस ऑफर को कबूल कर ले, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि रानी इस घर में वापस आ चुकी है और उन्हें एक उम्मीद सी नजर आती है। ऐसा लगता है कि जावियार एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन रानी फिर भी जफर हमदानी से ये बात कहती है कि आपको पता है कि इतनी सारी रकम मेरे किसी काम की नहीं है और एक दिन के लिए आपने मुझे इतनी सारी रकम क्यों दी? मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं इतनी सारी रकम लूं और ना ही कोई मैंने इतना बड़ा काम किया है कि आप मुझे इतनी भारी रकम देंगे। और जितनी कीमत आपने मुझे दी है मेरा काम इतनी कीमत का था भी नहीं, इसीलिए मुझे इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं चाहिए। और फिर जफर हमदानी रानी से कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम बेटा अपना वक्त तो जावियार को दे रही हो ना, और इस दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान के पास उसका वक्त ही होता है। और मैं अपने बेटे जावियार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक उम्मीद और एक आस तुमसे नजर आती है। जावियार जिस दिन से तुमसे मिला है वो बहुत ही ज्यादा खुश है और उसकी तबीयत में भी बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है। हालांकि इतने साल से हम उसका इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर को भी दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने यही कहा है कि उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। इसीलिए तुम्हारे घर के जितने मसले मसाइल और जो कोई भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी मैं देख लूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे जावियार को वक्त देना है और उसे संभालना है।
और यहाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम यहाँ बिल्कुल महफूज रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर यहाँ पर रखूंगा। अगर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी महसूस हो तो तुम्हारा दिल चाहे जाने का तो तुम बिल्कुल जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन तब तक तुम इस घर में बिल्कुल महफूज रहोगी। इस बात की तुम फिक्र ना करो और ना ही तुम्हारे घर वाले इस बात की कोई फिक्र करें। अब यहाँ पर रानी जावियार के वालिद जफर हमदानी से कहती है कि ठीक है जनाब, जब तक जावियार ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे रात के वक्त अपने घर जाना होता है, क्योंकि मेरी छोटी बहन है और वो मेरे बगैर ना ही खाना खाती है और ना ही सोती है। मैं सारा दिन यहाँ रुकूंगी, जावियार को देखूंगी, लेकिन रात के वक्त मुझे अपने घर जाना होगा। और जफर हमदानी को तो रानी की ये बात बहुत ही पसंद आती है और उस चीज को वो सराहते भी हैं और वो कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है। ठीक है, जब तुम्हारे जाने का टाइम होगा तो तुम्हें ड्राइवर तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देगा और तुम्हें सुबह के वक्त तुम्हारे घर से पिक भी कर लेगा। तुम्हें आने जाने की किसी भी किस्म की कोई टेंशन लेने की और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जफर हमदानी तो रानी की इस ऑफर को कबूल करने के बाद सरतापा उसके शुक्रगुजार हुए हैं और उन्हें इसी चीज की उम्मीद है कि एक दिन जावियार ठीक हो जाएगा और रानी उसकी जिंदगी में आ चुकी है, क्योंकि रानी ही जावियार के लिए एक वाहिद उम्मीद है जो उसे बहुत जल्द ठीक कर देगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, जावियार की बीवी भी वापस आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आई कि वो जावियार के एक्सीडेंट होने के बाद उसे छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही जावियार की दिमागी हालत खराब हुई होगी तो वो जावियार को छोड़कर वहां से चली गई होगी कि वो एक पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन जब उसे ये पता चला कि जावियार अब ठीक होने वाला है और उसमें कुछ बेहतरी आ रही है, तो अब वो वापस जावियार के वालिद जफर हमदानी के ऑफिस पहुंच जाती है, क्योंकि उसे जावियार की दौलत और उसके पैसे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। अब वो किसी सूरत में भी इस दौलत और पैसे को नहीं छोड़ना चाहेगी, इसीलिए वो जावियार के बाप के पास दफ्तर आती है और जफर हमदानी उससे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? जिस वक्त मेरे बेटे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम वहां से चली गई, और आज तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस तरह से तुम उस वक्त चली गई थी तो अब भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पर जावियार की बीवी उनसे कहती है कि आप ये मत भूलें कि मैं अब भी आपकी बहू और जावियार की बीवी हूँ, और इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब यहाँ पर जफर हमदानी कहते हैं कि ये बात मुझे बहुत अच्छे से पहले भी पता थी और आज भी याद है बेटा, लेकिन ये बात तुम भूल गई हो। जब शौहर को अपनी बीवी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस पर कोई मुश्किल वक्त आता है तब बीवी शौहर का साथ देती है, लेकिन तुम तो अपने शौहर का साथ छोड़कर चली गई थी और आज तुम यहाँ पर किस तरह से ये बात करने आई हो? क्या मैं सब कुछ भूल गया हूँ? मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, क्योंकि मैं और मेरा बेटा जावियार किन मुश्किलात और किन हालात से गुजरे हैं आपको इस बात का शायद अंदाजा नहीं है, और ना ही आप ये सब कुछ जानती हैं। मैं जानता हूँ जो मुझ पर और मेरे बेटे पर गुजरी है। मैंने देखा है कि आज जब जावियार की जिंदगी में कुछ बेहतरी आने लगी है तो तुम वापस आ गई हो, लेकिन तुम अब किसी सूरत में भी इस घर में वापस नहीं जा सकती। हमें जावियार के ठीक होने का इंतजार करना होगा और उसके ठीक होने के बाद ही जावियार खुद फैसला करेगा कि उसने तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस रखना भी है या नहीं। लेकिन नाजरीन, मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि जावियार की बीवी का नाम सोनिया है और जावियार को जो ख्वाब में आती है वो भी सोनिया ही है, क्योंकि जावियार एक्सीडेंट से पहले शादीशुदा था और एक्सीडेंट में जब जावियार की दिमागी हालत भी खराब हो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि सामने क्या है और क्या नहीं है, उस वक्त पर जावियार की बीवी उसकी ये हालत देखकर उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि जावियार सोनिया को बहुत ज्यादा मिस करता है और उसका बार बार नाम भी लेता है, लेकिन जफर हमदानी उसकी बात को टाल मटोल कर देते हैं ताकि जावियार उस लड़की के बारे में सोचने से गुरेज करे। जाहिर सी बात है जफर हमदानी ये नहीं चाहते कि सोनिया वापस जावियार की जिंदगी में आए, क्योंकि अब रानी जावियार के साथ रहने वाली है और जावियार को ठीक कर कर ही रहेगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुनैद और उसकी माँ को तो बहुत ही टेंशन लग गई है कि एक मामूली सी लड़की जावियार की देखभाल करने के लिए यहाँ पर आ गई। क्या भाई साहब को हमारे ख्याल रखने पर कोई भरोसा नहीं था क्या? लेकिन अब जुनैद भी पीछे हटने वाला नहीं है और उसका रास्ता रोककर उसे तंग करने की कोशिश करेगा, और इस कदर तंग करेगा कि किसी ना किसी तरह रानी ये घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि जुनैद कभी भी ये नहीं चाहता कि जावियार ठीक हो जाए और उसका पागलपन दूर हो जाए।
क्योंकि उसे तो जफर हमदानी की पूरी जायदाद चाहिए जिसमें उनका कोई वारिस शामिल ना हो। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या जावियार की बीवी सोनिया इस घर में वापस आ जाएगी या फिर जफर हमदानी जावियार के ठीक होने तक सोनिया को इस घर में आने की इजाजत नहीं देंगे? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।